साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आइए देखिए, एक दो थॉट से शुरुआत करते हैं। कोशिश करने से फिर ना घबराएं। ठीक है, कोशिश करने से फिर ना घबराएं या दोबारा कोशिश करने से ना घबराएं दोस्त। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहा जाए दोबारा भी देखते हैं, अगर कहते हैं दोबारा कोशिश करने से ना घबराएं आए मेरे दोस्त। ठीक है, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। ठीक है दोस्त, आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर हैं। देखते हैं, ड्रीम ड्रॉप, अगर कहा जाए ड्रिप ड्रॉम टाइप परियोजना किस राज्य में चलाई गई है। ठीक है, यह कहा जाए नल से जीवन के तहत, जल से जीवन के तहत अगर कहा जाए एक केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर कहा जाए यह प्रोग्राम कब चालू किया गया था, तो यह अगर कहा जाए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको कहा गया था। ठीक है, तो इसके तहत अगर कहा जाए पहला राज्य कौन सा है जो इस परियोजना को चलाया है, तो वह कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने एक अगर कह रहे हैं कि कुछ स्थान है, अगर कहा जाए पुरी का स्थान, ठीक है, उस पे नल द्वारा 24 घंटे नल के द्वारा पानी को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा, ठीक है, अगर वहां के जो प्रवासी हैं या पर्यटक स्थल हैं या वहां पर निवास करने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। वहां से पर्यटक स्थल अगर जो लोग हैं वहां पर आते हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको अच्छे से जल प्रोवाइड किया जाएगा, जो 24 घंटे वह कभी भी जल टोटी द्वारा ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं जल जीवन मिशन कब चालू किया गया, तो 15 अगस्त 2019 को यह दोबारा चालू किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर कहा जाए जल जीवन मिशन के तहत पहला राज्य जिसने अपने आप को पूरी की पूरी तरह से पूरे राज्य को जल द्वारा पूरे घर में टोटी द्वारा जल को पहुंचा दिया है, तो वह कौन सा राज्य है? वह गोवा राज्य है। ठीक है, ठीक है, गोवा राज्य है। जल जीवन के मिशन के तहत पूरे राज्य को जल पहुंचाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? गोवा बन गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन, अगर कहा जाए जल मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। दूसरी बात करते हैं, उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा क्या है? हमारा तटीय प्रदेश है। ठीक है, अगर इसके राजधानी कहा जाए तो भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है भारत में। और यह किस स्थान पर चलाया गया है? तो पुरी। आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान की मंदिर है, वह पुरी में स्थित है। ठीक है, अगर कहा जाए यहाँ पर एक और मंदिर स्थित है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह विशेषता क्यों सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि कोणार्क के मंदिर में सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है, लेकिन वहां पर किसी देवता की मूर्ति नहीं है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, तो आप सीधा बताएंगे कौन सी नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं। ठीक है, महानदी को कहते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। सीधा बताइएगा क्या है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। दूसरी चीज, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, महानदी पूछा जाए अपना जल कहाँ गिराती है, तो सीधा सीधा बताएंगे आप बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा का अगर कहा जाए कि इसका हाई कोर्ट कहां पर है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट कहां पर है, सीधा बताएंगे आप कहां पर है? कटक में है। कहां पर है? कटक में है। कटक में किस सेनानी का जन्म हुआ था, या अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भारतीय या केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, सीधा आप बताएंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है, तो आप सीधा बताएंगे कहां पर है? कटक में है। ठीक है, कहां बताएंगे? कटक में है। आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां है, तो सीधा आप बताएंगे कहां पर स्थित है, तो आप सीधा बताएंगे कि यह कहां पर है? फिलीपींस में स्थित है। कहां पर है? फिलीपींस में स्थित है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला कौन सा राज्य, सीधा आप बताएंगे कौन सा है? फिलीपींस है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आप सीधा बताएंगे कहां पर स्थित है, मनीला। ठीक है, मनीला की राजधानी है, वहां पर स्थित है। एडीबीआई की अगर कहा जाए स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एडीबी की मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे फिलीपींस की राजधानी जो है वहां पर स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, मनीला है। ठीक, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मनीला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, माई जीओवी पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से देखेंगे, आपको पता है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगर कहा जाए जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी 26 जनवरी 2000 किसको 14 को, तो इन्होंने एक अपने केंद्र में पोर्टल लॉन्च किया था, माई जीओवी। ठीक है, अगर कहा जाए पूरी केंद्र सरकार में पूरा का पूरा, अगर जो वहां पर अगर हमारे जो सैनिक अगर कहा जाए लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। ठीक है, तो इस पे अपने जो लोग हैं वह अपनी राय प्रकट करने के लिए इस पे वोट कर सकते हैं या इसको बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया था, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माई जीओवी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसके सहारे अगर कहा जाए आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई नई योजना में कोई दिक्कत होती है, तो आप भी अपने इस पे राय प्रकट कर सकते हैं। तो इसको किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है, आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए इसको किसने लॉन्च किया है, तो आप जानते हैं योगी बाबा है हमारे यहाँ। कौन है, योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है, ये आपका है गोरखपुर के क्या है, गोरखपुर का इनका संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आप जान सकते हैं कि माई जीओवी ऐप क्या है, यह एक पोर्टल बनाया गया है जो अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को अगर कोई नई योजना चलानी है उस पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। इसके तहत पर इसी तर्ज पर बनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आइए उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले गठन देख लेते हैं। 24 जनवरी 1900 कब हुआ था, 50 को हुआ था। इसे क्या कहते थे, संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसे संयुक्त प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था। अब देख लेते हैं इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है, लखनऊ राजधानी है। ठीक है, लखनऊ राजधानी किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के पहले अगर कहा जाए सीएम कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, रेहंद बांध के पास स्थित है। ठीक है, पहले अगर कहा जाए पहली राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल, तो आप सीधा बताएंगे कौन थी, सरोजिनी नायडू, जिनके नाम पर, सरोजिनी नायडू के नाम पर अगर कहा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किसके नाम पर, सरोजिनी नायडू के नाम पर मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। इनका अगर कहा जाए या पहली महिला राज्यपाल या अगर मुख्यमंत्री बात किया जाए कि किस राज्य की हैं, तो यह कौन से राज्य की हैं, गुजरात राज्य की हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री, गुजरात की पहली मुख्यमंत्री महिला हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन देखते हैं। आगे देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 सीटें उपस्थित हैं। बात कर लेते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। इतना क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगर देख लिया जाए इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम आगे देखते हैं इसका। देखिए हाल ही में कुछ चर्चा में रहे, जैसे अगर हम देख लेते हैं इनके चिन्ह क्या क्या हैं, चिन्ह क्या है,
तो सबसे पहले अगर कहा जाए इनका चिन्ह कैसे बना रहता है उत्तर प्रदेश का, तो सबसे पहले इसमें एक तीर बनी रहती है, तीर है प्लस दो मछलियां हैं, दो मछली हैं, दो मछली हैं, ठीक है, दो मछली हैं। आगे देख लेते हैं पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, ठीक है, वृक्ष कौन सा है, फल कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले पशु देखते हैं तो बारह सिंघा, सिंघा, बारह सिंघा, बारह सिंघा है। और उसके बाद पक्षी देख लेते हैं तो सारस है, सारस है, ठीक है। वृक्ष कौन सा है तो आप सीधा बताएंगे कौन सा है, वृक्ष है आपका अशोक का, अशोक का वृक्ष है। फल कौन सा है आपको पता है आम है। फूल कौन सा है, प्लास का फूल है, प्लास का फूल है, ठीक है, प्लास का फूल है। दूसरी चीज भाषा देख लेते हैं, भाषा कौन सी है, भाषा पहली भाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी कब बनी, हिंदी बनी 1947 को। अगर दूसरी चीज देख लेते हैं उर्दू कब बनी, अगर कहा जाए उर्दू कब बनी, उर्दू बनी 1989 को। हमारी दूसरी राज्य की भाषा क्या है तो उर्दू है। पहली कौन सी है, हिंदी है। हिंदी कब बनाई गई 1947 में। भाषाओं का गठन किस अनुच्छेद अगर कहा जाए भाग में है तो आप देख लेते हैं कितने भाग में, 17 भाग में स्थित है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश से जो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने कितने हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर दो दो जो अभी बनाए जा रहे हैं हवाई अड्डा, पहला कौन सा है, पहला है अगर देखा जाए अभी सबसे ज्यादा चर्चा में जो है तो सबसे पहले है कुशीनगर, कुशीनगर हवाई हवाई अड्डा, ठीक है। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। कौन से नंबर का है, 29 नंबर का है। इसके बाद कौन सा बनाया जा रहा है, नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बनाया रहा। दूसरा कौन है अगर कहा जाए अयोध्या में बनाया जा रहा है, अयोध्या, अयोध्या में बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कौन सा है, पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। अभी इसको कहा जाए मान्यता दी गई है 29वां कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगर पूछा जाए कुशीनगर से पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट कौन सी है तो कहाँ जाएगी, तो याद रखिएगा श्रीलंका में जाएगी, श्रीलंका में जाएगी। ये बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा बौद्ध अगर बात किया जाए तो श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और हमारे लिए क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखा जाए तो यहां से अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में सबसे पहले कौन सा आता है, जनसंख्या में, जनसंख्या में कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान यूपी है। द्वितीय स्थान पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। तृतीय स्थान पर कौन आता है, यह आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है तो प्रथम स्थान कौन आता है, प्रथम स्थान आता है आपका राजस्थान, राजस्थान में लिख रहा हूं, आरजे लिख रहा हूं या RAG लिख रहा हूं, राजस्थान। दूसरा क्या आता है, आता है MP मध्य प्रदेश। फिर कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान आते हैं। प्रथम कौन सा है तो आपको पता है राजस्थान है, दूसरा कौन सा है मध्य प्रदेश है, तीसरा कौन सा है महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे देख लेते हैं चौथा भी अगर देखा जाए तो चौथा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट जो है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। मंदिर देख लेते हैं, आपके पागल बाबा मंदिर है, ठीक है, और भी मंदिर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। टाइगर रिजर्व अगर देखा जाए TX2 अगर कहा जाए एक इंपॉर्टेंट है, TX2 अवार्ड जीतने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा टाइगर रिजर्व है तो पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर अगर कहा जाए बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में, ठीक है, और श्रृंखला करके हैं जो पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए थे। TS2 अगर कहा जाए नेशनल पार्क कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है।
तो आपका उत्तर प्रदेश से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे, तो अगर लिख के रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना होइए। आगे देखते हैं, आपका है अभी कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। अभी हमने विश्व विरासत स्थल को बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरा का पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसी में 40वां स्थान अगर कहा जाए 39वां कौन जोड़ा गया है, रामप्पा। रामप्पा मंदिर कहां पर स्थित है, ये 39वां था। कौन से नंबर का, 39 नंबर का है। कहां था ये, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, अगर कहा जाए काकतीय वंश ने, काकतीय वंश ने बनवाया था। ठीक है, काकतीय वंश ने बनवाया था। यहां तक हो गया, काकतीय वंश ने इसको क्या बनवाया था, इस मंदिर को बनाया था। जिसमें आपको पता होगा एक मूवी आई थी, दक्षिण भारत में बनाई गई एक मूवी है जिसमें रुद्रमा देवी थी। ठीक है, रुद्रमा देवी जो थी इसके तृतीय या 3rd नंबर की थी, क्या इसकी रानी थी। ठीक है, या अगर कहा जाए इसके राजकुमार की तरह उसको बनाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। धौलावीरा कहाँ स्थित है, यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अगर उदय कहा जाए, सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की थी, तो एस कहिंगम के तहत। ठीक है, इसको खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। जॉन मार्शल के अगर कौन थे, जॉन मार्शल अध्यक्ष थे। इनके अंदर में किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने। साहनी जी कब किया था, 1921 में किया था, 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ है, तो यह लरकाना जिला कहाँ पर है, पश्चिम या पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, या पंजाब के सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध प्रांत में। ठीक है, 4 प्रांत है पाकिस्तान में, कौन कौन से, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है, सिंध है और पंजाब है। ठीक है, तो उसी पाकिस्तान वाले पंजाब के एरिया में यह स्थित है। या अगर आपसे पूछ लिया जाए यह किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले कैसे प्राप्त की गई थी, तो जॉन मार्शल नाम अगर कहा जाए, जॉन मार्शल तो आपको पता है, इन्होंने इनको कहा गया था खुदाई करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश इनको पता, या खुदाई किए लेकिन इनको पता नहीं चला। बाद में क्या हुआ, दयाराम साहनी जो क्या कहते हैं, अगर कहा जाए पुरातात्विक स्थल के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, दयाराम साहनी थे। अगर कहा जाए पुरातात्विक स्थल, अगर खुदाई स्थल के अगर कहा जाए, जो हमारे अंडर में आता है, हमारे भारत में है, जिसको पुरातात्विक स्थानों की खोज करता है, तो इसकी स्थापना पुरातात्विक अगर कहा जाए ASI कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। अब विद्यावती इसकी क्या है, विद्यावती क्या है, इसकी डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, पहले कौन थे, भारतीय कौन थे, दयाराम साहनी थे। स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। इसे इंग्लिश में ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धौलावीरा आप जानते हैं कि अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में 3 पार्टों में बटा हुआ स्थान कौन सा है, धौलावीरा है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। किस जगह है, किस जिले में, तो कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है। ठीक है, अगर कहा जाए कच्छ जिला है। कहाँ, गुजरात का अगर कहा जाए, गुजरात में एक और हड़प्पा सभ्यता अगर स्थित है। सबसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। ठीक है, लोथल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर कहा जाए गुजरात में एक और स्थित है, रुक जाइए थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं, देखते हैं। अगर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता स्थल अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सा स्थान है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, तो आप सीधा बताएंगे कौन सा है, लोथल है। लोथल स्थित कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि लोथल जिले में भारत का सबसे बड़ा खिलौना
संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके तर्ज पर या किसकी सहायता से? तो पुर्तगाल की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, लोथल के स्थान पर ही अलंग है, जहां पर भारत का जहाज प्रोसेसिंग सबसे बड़ा प्रोसेसिंग केंद्र स्थित है, जिसमें अभी आईएनएस विक्रांत को तोड़ने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी, आपको पता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है। दूसरे क्वेश्चन से अगर चलते हैं, धौलावीरा आपको समझ में आ गया, यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगर कहा जाए भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, 39वां कौन है? रामप्पा मंदिर जो है कहां पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अभी हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। दूसरा देख लेते हैं, अभी कौन शामिल किया गया है? तो 40वां कौन शामिल किया गया है? धौलावीरा शामिल किया गया है। ठीक है, धौलावीरा से इतने क्वेश्चन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जेवी करके कोई है, इसकी खुदाई किए थे, कब किए थे? 1968 में किए थे। ठीक है, इसकी खोज जेवी करके कोई है, उन्होंने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। इतने क्वेश्चन काफी हैं आप लोगों के लिए। नहीं हो तो आप बताइएगा, एक बढ़िया से क्लास ले लेंगे 1 घंटे की, आपका इतिहास कंफर्म, और क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता पूरा का पूरा कंफर्म। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं आपका, ये आपके तीसरा नंबर या चौथे नंबर क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, तो आपको पता है कि किसने की है? तजाकिस्तान ने की है। तो इतना तो हमें याद करना नहीं। हो सकता है आपसे पूछ ले, संघाई कॉरपोरेशन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में संघाई अगर कहा जाए सहयोग संगठन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बीजिंग में है, बीजिंग में है। कहां पर है ये? चीन में स्थित है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तजाकिस्तान में स्थित है। इतना समझ गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर प्रेजेंट टाइम में। आपसे पूछे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद है फरगना में। फरगना कहाँ है? ताशकंद में। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि उज्बेकिस्तान में है क्या? ताशकंद। ताशकंद के बगल अगर थोड़ी दूर पे अगर कहा जाए तो है क्या? फरगना। फरगना का अगर पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं शासक कौन था, आप सीधा बताएंगे बाबर था। ठीक है, बाबर कहां से संबंधित था? ताशकंद से संबंधित था। मुगल काल का संस्थापक किसको कहते हैं? तो आप सीधा बताएंगे बाबर को कहते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको कंफर्म है। तो अगर कहा जाए इसमें उज्बेकिस्तान कब शामिल हुआ? तो 2001 में उज्बेकिस्तान हुआ, जिससे अगर बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। अगर पूछ लिया जाए इससे पहले क्या था? संघाई 5 करके इसका था, 5 सदस्य थे। जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में तो कितने सदस्य हुए? 6 हो गए। 2017 में कौन शामिल हुआ? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ। आपसे पूछा जाए कि रैट, इसी का एक पार्ट है रैट। ठीक है, रैट करके है। ठीक है, अगर कहा जाए इसका हेडक्वार्टर अलग है, आपको ये बताना है कि रैट का हेडक्वार्टर है कहाँ। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। तो सहयोग संगठन के मंत्री की बैठक अध्यक्षता किसने की है? तजाकिस्तान ने की है। आइए हम कुछ अगर कहा जाए मध्य एशिया के देख लेते हैं कुछ देश। अगर कहा जाए तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको पता है दुशानबे है। क्या है? दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है। और सोमोनी क्या करके है? इसकी मुद्रा है दुशानबे। दुशानबे। ठीक है, यहाँ पर कितने देश आते हैं? तो 5 देश आते हैं। 5 देश यहाँ पर इसके आते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। इसको सहयोग संगठन में हम पूरे संगठन की एक क्लास लेके करा देंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कटलेस एक्सप्रेस, ठीक है, युद्धाभ्यास किस जहाज ने भारतीय में भाग लिया है? तो आईएनएस किसने लिया है? तलवार ने भाग लिया है। ठीक है, या कहा जाए तलवार ने भाग लिया हुआ है। या अगर कहा जाए हो कहाँ रहा है, तो आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका क्या कहते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तहत यहाँ पर एक है केन्या, जिससे मुम्बासा एयरवेज अगर कहा यहाँ पर स्थित है, बंदरगाह मुम्बासा बंदरगाह स्थित है। किस देश में स्थित है? तो केन्या में है। सबसे ज्यादा अच्छी वैरायटी की चाय उत्पादन करने के लिए केन्या प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अफ्रीका का है। यहाँ पर है मेडागास्कर। ठीक है,
यहाँ से एक जल संधि जोड़ती है, उस जल संधि का नाम क्या जल संधि का नाम है? आप सीधा बता सकते हैं उस जल संधि का क्या नाम है, तो आप बताएंगे क्या नाम है इस संधि का? मोंजाबिक चैनल। इसे क्या कहते हैं? मोंजाबिक चैनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोंजाबिक चैनल। इसे क्या कहते हैं? मेडागास्का कहते हैं, मेडागास्का कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केन्या कहते हैं। केन्या में ही क्या है? मोम्बासा बंदरगाह है, यहाँ पर, यहीं से स्टार्ट होगी तो यहीं पर होगी क्या? कटलेस एक्सप्रेस युद्धाभ्यास। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक, यहाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। आईएनएस तलवार है। अगर आपसे पूछा जाए इस समय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आईएनएस का फुल फॉर्म सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, आप आईएनएस बार बार पढ़ते हैं, आपको पता है आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नावल सर्विस। ठीक है, इंडियन नावल सर्विस, भारतीय नौसेना कहते हैं। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24वें इसके क्या कहते हैं? हेड कौन से हैं? उनका नाम क्या है? करमबीर। थोड़ा बंद करना। ठीक है, अगर देखा जाए 24वें नंबर क्या कौन है? करमबीर सिंह। करमवीर सिंह कौन है? करमवीर सिंह यहाँ के अगर कहा जाए नौबल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। करमवीर सिंह है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को बाकायदे ठोक दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि वैश्विक निर्यात के मामले में भारत की रैंक कौन सी है इस समय? तो इस समय कौन सी है? 9th नंबर पे है। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1995 में जारी की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैश्विक कृषि वैश्विक निर्यात रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप सीधा बताएंगे कौन जारी करेगा? तो जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी, बढ़िया से लिख देते हैं, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले इसका नाम क्या था? GATT करके था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसकी स्थापना कहा जाए 1948 में हुई थी। इसका नाम परिवर्तित करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स संधि के तहत इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत अगर कहा जाए पूरे देश में ट्रेड को लेकर संबंधित है। ठीक है, अगर कहा जाए 168 देश इसके अभी प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सीधा बताएंगे कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। स्थापना अगर पूछा जाए किस संधि के तहत? ट्रिप्स संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहले का नाम GATT था, गेट करके था। उसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सीधा बताएंगे जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछा जाए स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो आप सीधा जिनेवा बताएंगे ना, लेकिन जिनेवा नहीं है, तो आप बताएंगे बर्न है। क्या राजधानी है स्विट्जरलैंड की? वर्न है, या कहा जाए बर्न है, वर्न कही जाती है, वर्न राजधानी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इतना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेड के अगर कहा जाए इसकी स्थापना क्या थी? 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स समझौते के तहत हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपको GI टैग दिया जाता है, GI टैग जो है यह किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स समझौता के तहत 1999 में बिल पारित करके 2004 में भारत के दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ये कौन देता है? तो ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर है जो GI टैग दिया जाता है, तो आप चेन्नई बताएंगे। ठीक है, चेन्नई किसकी राजधानी है? तो तमिलनाडु की राजधानी है। आगे देखते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? नासिर कलाम बने हैं, नए बनाए गए हैं, नासिर कलाम बनाए गए हैं। ठीक है, नासिर कलाम बनाए गए हैं। और अगर कहा जाए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं? आपको पता है ज्योति आदित्य सिंधिया। कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया। यह आपके क्या है? नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, अब ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाएंगे? नासिर कलाम बनाएंगे। कंफर्म है? आगे देखते हैं। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो मेघालय के चेरापूंजी में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो आपको पता है मानसून रान में होती है, लेकिन चेरापूंजी अगर कहा जाए तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ शुरू किया गया है? ये ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान
तो यह मेघालय के अगर कहा जाए चेरापूंजी में शुरू किया गया है। किस लिए है? यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियां होने के कारण यहाँ पर स्थित है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। कहाँ पर होती है? मानसीनरान में। लेकिन अगर कहा जाए प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा होती कहाँ पर है? चेरापूंजी में है। अगर कहा जाए इसको लॉन्च किसने किया है, तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। आपको पता है अमित शाह बीजेपी से बड़े कट्टर नेता हैं, आपको पता है। आइए देख लेते हैं। ये हमारे क्या है? गृह मंत्री भी हैं। कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं। इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पर? असम, सॉरी मेघालय में किया है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। आपसे पूछा जाए कि पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताएंगे कहाँ पर है। ये किसको कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं। आपसे पूछा जाए असम राइफल का, अगर पूछ लिया जाए असम राइफल का हेडक्वार्टर, असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी शिलोंग में है। शिलोंग में है। मैंने असम राइफल क्यों कहा? क्योंकि इसके अभियान में शामिल कौन हो रहा है, तो आपके असम राइफल हो रहे हैं। असम राइफल इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। 1835 में हुई थी इसकी स्थापना, 1835 में हुई थी। आपसे पूछा जाए ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया? मेघालय में शुरू किया गया है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। 3 यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कौन सा? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां पाई जाती हैं। और 3 प्रकार के यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अगर कहा जाए गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय किससे निकल के बना है, तो 21 जनवरी 1971 को इसको अलग असम से किया गया था, यूटी बनाया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ है, इसको 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा देकर एक राज्य बना दिया गया है। उसका नाम क्या पड़ा? मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए तो यह कौन सा अभियान चलाया गया है, तो सोहरा वनीकरण अभियान चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।